श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 8वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। अष्टम प्रगति लक्ष्मी वरे विष्णु भगवान, सुधा लिए धन्वंतरी पुनि प्रगटे सज्ञान। अनंतर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे परीक्षित, जब भगवान वृषवाहन जी ने कालकूट पान किया तब देवगण और दानवगण अत्यंत प्रसन्न होकर फिर अतिशीघ्रता से समुद्र को मथने लगे। तब समुद्र में सुरभि गो निकली। ब्रह्मवादी ऋषि लोगों ने ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाले जो यज्ञ हैं उनमें पवित्र हवि के लिए इस गाय को ग्रहण किया। इसके पीछे उच्चैश्रवा नामक चंद्रमा के समान श्वेतवर्ण एक घोड़ा निकला। उसके लेने की इच्छा दैत्यराज बलि ने की, परंतु ईश्वर की शिक्षा से देवराज इंद्र ने उसके लेने की अभिलाषा न किया। इसके पीछे ऐरावत नामक गजेंद्र निकला। इस हाथी के 4 दांत पर्वत के शिखर के तुल्य और वह चंद्रमा के तुल्य श्वेतवर्ण था। वह अपने श्वेतवर्ण वाले 4 बदनों से कैलाश पर्वत की महिमा को हरण कर रहा था। इसके पीछे समुद्र से कौस्तुभ नामक महामणि निकली। भगवान हरि ने उसकी दमक देखकर उससे अपनी छाती को सजाने की अभिलाषा किया, अर्थात ग्रहण किया। इसके पीछे पारिजात कल्प वृक्ष निकला। यह वृक्ष देवलोक का भूषण हुआ। हे नपोतम परीक्षित, जैसे आप अर्थ देकर याचकों की प्रार्थना पूर्ण करते हो, वैसे ही वह वृक्ष निरंतर समस्त काम देकर याचना करने वालों की प्रार्थना को पूर्ण करता है। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े दानी राजा हुए और उनकी बड़ी बड़ी आयुष्य थी, परंतु सब प्राणियों की आशा पूर्ण करने में उनकी मुनि लोगों ने ऐसी उपमा नहीं की जैसा उपमा याचकों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए सुखदेव जी ने कल्प वृक्ष की उपमा परीक्षित की ऐसी उपमा किसी राजा की नहीं की। यह बड़े संदेह की बात है। उत्तर यह है कि संसार के सुख की जो याचना करने वाले प्राणी हैं उनकी आशा पूर्ण करने में यह उपमा मुनियों ने परीक्षित की नहीं की। यह उपमा तो भागवत की याचना पूर्ण करने में परीक्षित को सुखदेव जी कल्पवृक्ष के तुल्य कहते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित भागवत को सुन के बूझ कर बहुत कथा का विस्तार किया, इसलिए कल्पवृक्ष की उपमा राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने दी। इसके पीछे सब अप्सराएं निकली, कंठ में मणियां धारण किए हुए और अत्यंत शोभायमान वस्त्राभूषण पहन रही थी। वे मनोहर चाल ढाल और कटाक्ष के अवलोकन से स्वर्गवासियों को रमण कराती हैं। हे राजन, इसके पीछे साक्षात लक्ष्मी जी मूर्ति धारण कर प्रकट हुई। ये भगवत परायण समुद्र से प्रकट हो स्फटिकादि मणिमय पर्वत के शिखर पर चमकती हुई बिजली के समान अपनी कांति से सब दिशाओं को प्रकाशित करने लगी। उनका रूप, उदारपन, वयस, रंग और महिमा को देखकर सूर असुर सबका ही हृदय खींच गया, इसलिए सब ने ही उनके प्राप्त करने की अभिलाषा की। लक्ष्मी जी को देखते ही देवराज इंद्र ने अभिषेक के लिए उनके अर्थ बड़ा भारी अद्भुत आसन ला दिया और बड़ी बड़ी नदियां मूर्तिमान होकर स्वर्ण के कलशों में पवित्र जल भर लाई। अभिषेक करने में जिन औषधियों की आवश्यकता होती है उन सबको पृथ्वी ने ला दिया और गायें पवित्र पंचगंध और वसंत ऋतु के चैत्र महीने का उत्पन्न हुआ मधु शहद ले आई। फिर ऋषि लोगों ने शास्त्र के अनुसार अभिषेक के लिए विधि का विचार किया। इसके पीछे गंधर्व लोगों ने मीठे मीठे स्वरों से गाना आरंभ किया और समस्त नदी नृत्य करने लगी और मेघों के समूह मृदंग, ढोल, मुरज, नगाड़े, शहनाई, शंख, अलगोजे आदि जिन बाजों की बड़ी ध्वनि होती हैं उन सब को बजाने लगे। हे राजन, इसके पीछे दिग्गजों ने पूर्ण कलश और ब्राह्मणों के उच्चारण किए गए वेद मंत्रों से कमल हाथ में लिए उन लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। इसके पीछे समुद्र ने लक्ष्मी जी के पहनने को पीत वर्ण के 2 रेशमी वस्त्र दिए। वरुण जी ने मतवाले भोरे जिसके चारों ओर घूमते हैं ऐसी वैजयंती माला दी।
विश्वकर्मा ने विविध भूषण, सरस्वती जी ने हार, ब्रह्मा जी ने पद्म और सब सागरों ने कुंडल ला कर दिए। इसके पीछे स्वस्ति वाचन की हुई लक्ष्मी जी नाद कर रहे हैं और भोरे जिसमें ऐसी कमल की माला हाथ में लेकर चलने की इच्छा करने लगी। उनका वदन कपोलों पर लटकते हुए दो कुंडलों से और सल्लज हास्य से अतिशय शोभायमान हो रहा था और दोनों उरोजों पर चंदन और कुमकुम लगा हुआ था। वह कृशोदरी रमा मनोहर नुपुरों की झनकार करती हुई इधर उधर चरण धरती हुई चंचल हेमलता की नाई महाशोभा को पा रही थी। हे राजन, वे अपने दोष रहित आश्रय के लिए चारों ओर देखने लगी, परंतु जिसमें नए सद्गुण विराजते हों ऐसा आश्रय गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, चारण व स्वर्ग के रहने वाले देवता इन सब में किसी को न पाया। इन सबों में एक न एक दोष लक्ष्मी जी को जान पड़ने लगा। बस उन्होंने विचार कर देखा कि किसी पुरुष में दुर्वासा आदि में तपस्या तो है, परंतु क्रोध का जितना नहीं है। किसी पुरुष में शुक्रादि में ज्ञान तो है, परंतु संग का त्याग नहीं है। कोई पुरुष ब्रह्मा सोमादि महान तो हैं, परंतु काम जयी नहीं है। और जो पुरुष इंद्रादिक हैं वे पराई राह तकने वाले हैं, फिर भला वे ईश्वर कैसे हो सकते हैं। और किसी पुरुष में परशुराम आदि में धर्म तो है, परंतु सब प्राणियों के ऊपर दया नहीं है। किसी राजा में शिबी प्रवृत्ति में त्याग है तो सही, परंतु मोक्षार्थ का त्याग नहीं है। किसी पुरुष में कार्तवीर्यार्जुन आदि में वीर्य तो है, परंतु काल का वेग उनसे नहीं रुक सकता। जो लोग शंकादि गुण संग से रहित हैं वे समाधि परायण हैं, इसलिए वे भी विवाह के योग्य नहीं हैं। कोई पुरुष मार्कंडेय आदि चिरंजीवी तो हैं, परंतु वे भी मंगलशील नहीं हैं। कोई पुरुष हिरण्यकशिपु आदि मंगलशील तो हैं, परंतु उन लोगों की आयु की स्थिरता नहीं जानी जाती। एक पुरुष में रुद्र में शील स्वभाव और आयु का स्थिरपन दोनों बातें हैं, और कोई दोष भी नहीं है, परंतु तो भी वे स्वयं अमंगल रूप है, क्योंकि उनका शमशान में सदा वासादी करना अमंगल की ही चेष्टा है। लक्ष्मी जी यह विचार करके फिर श्री मुकुंद जी को निहार कर बोली कि यहाँ पर ये तो सब भांति से सुमंगल रूप हैं, परंतु ये आत्मा राम है, इसलिए जी नहीं चाहता कि हम इनको वरें और अपना प्राणेश्वर बनाएं। हे राजन, लक्ष्मी जी ने इस प्रकार से विचार करके देखा कि भगवान मुकुंद अव्यभिचारी, धर्म ज्ञान आदि सद्गुणशाली और अपने ही नित्य आश्रित हैं, इसलिए सर्वापेक्षा उत्तम जानने पर यद्यपि उन्होंने लक्ष्मी जी ने इन श्री नारायण जी को दृष्टि उठाकर नहीं देखा, तो भी इनको प्राणेश्वर बनाने की अभिलाषा की। अधिक करके भगवान मुकुंद प्रकृति के गुण से परे हैं, विशेष करके अणिमादि गुण सब उनमें वर्तमान है। यह देखकर लक्ष्मी जी ने इनके वरने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। अर्थात लक्ष्मी जी ने कहा कि यद्यपि भगवान स्वयं आत्मा राम होने के कारण और की अपेक्षा नहीं करते, तथापि इनका आश्रय जो अणिमादि सिद्धि किए हुए हैं और उन सब की भी यह जैसे उपेक्षा नहीं करते, वैसे ही जब मैं इनका आश्रय लूँगी तब ये मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। इससे मैं इनकी सेवा कर कृतार्थ हो सकूँगी और फिर प्राकृत देवादि इकों से क्या होगा, यह विचार कर श्रीमन नारायण को ही वरण किया। इन लक्ष्मी जी के हाथ में जो कमल फूलों की कमलनी माला थी जो कि मतवाले भोरों के गुंजार करने से शब्दायमान हो रही थी। लक्ष्मी जी ने प्रथम वह माला श्री वैकुंठनाथ के गले में डाल दी और उनके अनुग्रह की बाट देखती हुई चुपचाप हो अलग खड़ी हो गई, परंतु उनका भाव देखकर भली भांति जाना गया कि सलज्ज हास्य से विकासमान नमन योग से मानो भगवान का वक्षस्थल जो निजधाम है, उस अपने धाम को लक्ष्मी जी प्राप्त हुई हैं। बस वह लज्जिले नेत्रों से भगवान के वक्षस्थल की प्रतीक्षा करने लगी। फिर शीघ्र ही रमानाथ ने अपने वक्षस्थल को जगज्जननी
अति विपुल वैभवशालिनी उन महालक्ष्मी जी का वास स्थान निश्चय कर दिया। हे राजन, भगवान के वक्षस्थल में स्थान प्राप्त होकर लक्ष्मी जी की करुणा सहित चितवन द्वारा अपनी प्रजा और लोकपालों सहित त्रिलोकी को वर्धित करने लगी। यह देखकर देवता गणों के सेवक लोग अपनी अपनी स्त्रियों के साथ नाचने लगे और शंख, तुरही, मृदंग आदि सबका पृथक पृथक शब्द हुआ और ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा आदि यह सब विश्व के उत्पन्न करने वाले फूल वर्षा कर विष्णु प्रतिपादक यथार्थ मंत्र उच्चारण करके श्री भगवान की स्तुति करने लगे। देवतागण और प्रजापति समूह लक्ष्मी जी की दृष्टि से देखे जाने पर शिलादि गुण संपन्न हुए और उन सबको परम आनंद हुआ, परंतु लोलुप दैत्य व दानवगण लक्ष्मी जी से उपेक्षित होने पर सत्वरहित और निरुद्युम होने लगे। इसके पीछे कमल लोचना कुमारी रूप से वारुणी देवी अर्थात अन्नमयी सुरा उस समुद्र से निकली। भगवान हरि की अनुमति सलाह से असुर लोगों ने इस कन्या को ग्रहण किया। इसके पीछे फिर देवता व दैत्यगण समुद्र को मंथन करने लगे। हे राजन, तब समुद्र से एक परम आश्चर्यमय पुरुष निकला। उसकी भुजाएं लंबी और पुष्ट थी, गर्दन शंख की नाभि समान 3 रेखाओं से अंकित और सुंदर गोल थी। उसका रंग श्याम था और अनेक प्रकार के आभूषण धारण कर रहा था। उसके सब वस्त्र पीले थे, छाती चूड़ी थी और दोनों कानों में मणि जटित कुंडल पहने हुए थे। उसके केश अति सुंदर प्रांत भाग तक चिकने और घुंगर वाले दृष्टि आते थे और उसका विक्रम सिंह के समान था। वह भुजाओं में कंकण पहनकर अमृत का पूर्ण कलश धारण किए हुए था। हे राजा परीक्षित, वह पुरुष साक्षात श्री भगवान वैकुंठ नाथ के अंश से उत्पन्न हुआ था। इनका नाम धन्वंतरी था, आयुर्वेद के पारदर्शी और यह यज्ञ भाग के पाने वाले थे। इन धन्वंतरी जी के हाथ में अमृत का भरा हुआ कलश देखकर असुर लोगों ने सब अमृत पीने की वासना करके बलपूर्वक उस कलश को छीन लिया। जब अमृत का कलश लेकर असुर भागने को उपस्थित हुए, तब देवता लोग अत्यंत शोकाकुल हो श्री भगवान हरि की शरण में गए। अपने सेवक लोगों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले श्री भगवान देवता लोगों की ऐसी विनती देखकर उनको समझा कर बोले कि हे देवगण, हम योग माया से तुम्हारे अर्थ की सिद्धि करेंगे, तुम लोग शोक मत करो। हे राजन, इसके पीछे असुर लोगों में परस्पर क्लेश आरंभ हुआ। अमृत के लिए सब ही अभिलाषी होकर कहने लगे कि प्रथम हम, तुम नहीं। और जो दानव लोग बल नहीं दिखा सकते थे, वे लोग मत्सर युक्त होकर कलशधारियों को बारंबार रोकने लगे कि देवता लोगों ने भी अमृत निकालने में बराबर परिश्रम किया है, इसलिए सच्चाई से जो अंश हो उस अंश को देवता लोग भी पाएं और जिसको जो भाग लेना है उसको वह देना ही सनातन धर्म है। हे परीक्षित, इस समय में सब उपायों के जानने वाले भगवान विष्णु ने परम आश्चर्यमय अनिर्वचनीय स्त्री का रूप धारण किया। यह रूप देखने में नीलकमल के फूल के समान, श्याम वर्ण, दोनों कर्ण समान और मनोहर कर्ण फूलों से भूषित, कमल के से नेत्र और सुंदर नासिका और नए यौवन के वेग से जो उरोजों का भार हुआ था, इसलिए उदर अतिकृश हो रहा था। हे राजन, उसके मुख की सुगंध से भ्रमर गण अनुरागी हो रहे थे कि जिससे उसके दोनों नेत्र चकित हो रहे थे। उसके केशों में चंबेली के फूल गूंथे हुए थे, सुंदर कंठ पर मनोहर भूषण लटक कर चटक रहे थे। दोनों भुजाओं में भुजबंद दैत्यों के बंद ढीले कर रहे थे। उसके नितंब स्वरूप दीप निर्मल वसन से ढके हुए थे, उनमें कमनीय कांची तगड़ी पड़ी थी। चलनशील चरणों में नुपुर झनकार कर रहे थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज, वह कामिनी लज्जिले शरीर माले हास्य सहित जो कटाक्ष कर रही थी, उसके विलास सहित
सहित अवलोकन से बारंबार दैत्य लोगों के मन में मार कर रहा था। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायां भगवान मोहिनी रूप धारण निरूपणम नाम अष्टमोध्याय। बोले श्री गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती जी मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।